आपने शायद ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां लोग बार बार कहते हैं कि जी पॉइंट ही महिला के शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है, और सच कहें तो अगर आप भी अब तक यही मानते थे तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर पुरुष यही सोचते हैं क्योंकि सालों से उन्होंने यही सुना है। लेकिन क्या आपने कभी एक सेकंड रुककर सोचा है कि क्या ये पूरी सच्चाई है? क्योंकि असलियत थोड़ी गहरी है, थोड़ी ज्यादा जटिल है और उतनी ही ज्यादा दिलचस्प भी है जितनी आमतौर पर इंटरनेट पर दिखाई जाती है, उससे कहीं ज्यादा। आज मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है, कनेक्शन, आकर्षण और महिला को समझने के बारे में। और यकीन मानिए, जो आप अब सुनने वाले हैं वो आपको सच में हैरान कर सकता है। देखिए, 10 साल से ज्यादा मेडिकल समझ और असली रिश्तों को देखने के बाद एक बात बहुत साफ हो जाती है, ज्यादातर पुरुषों में कमी कोशिश की नहीं होती, बल्कि सही दिशा की होती है। वे बार बार एक ही चीज पर ध्यान देते रहते हैं, ये सोचकर कि अगर उन्होंने वो एक चीज सही कर ली तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक शारीरिक पहलू पर चला जाता है तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, जो असल में ये तय करती है कि कोई व्यक्ति कैसा महसूस करता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है और कैसे जुड़ता है। मैं आपसे एक बात ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ सही करने के बाद भी सामने वाले की प्रतिक्रिया वैसी नहीं आई जैसी आपने उम्मीद की थी? जैसे कुछ कमी रह गई हो, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि क्या। ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो गैप है, ये तकनीक की कमी से नहीं आता, ये समझ की कमी से आता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग बिना जाने गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ये सोचने लगते हैं कि सब कुछ सिर्फ शारीरिक तकनीक पर निर्भर है, आप अनजाने में कनेक्शन के सबसे ताकतवर हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं, दिमाग को। और यह सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं है, ये हर इंसान पर लागू होता है। दिमाग हमेशा शरीर से पहले प्रतिक्रिया करता है। शरीर जो भी महसूस करता है वो पहले दिमाग में प्रोसेस होता है। दिमाग ये तय करता है, क्या ये सुरक्षित है, क्या ये आरामदायक है, क्या मैं इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकती हूँ, और उसके बाद ही शरीर प्रतिक्रिया देता है। अब जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से सहज नहीं है, अगर वह ध्यान भटका हुआ है, तनाव में है या भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या सिर्फ शारीरिक कोशिश से कोई गहरा अनुभव बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए कई बार आपको ऐसी स्थिति दिखती है जहां बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन फिर भी कनेक्शन खाली सा महसूस होता है। उसमें गहराई नहीं होती, कोई असली जुड़ाव नहीं होता। और दूसरी तरफ आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कभी कभी बहुत साधारण पल भी बहुत गहरे और खास महसूस होते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से दोनों लोग मौजूद होते हैं और जुड़े हुए होते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी के साथ हैं, लेकिन उससे पहले आपकी उनसे बहस हो गई थी। हो सकता है छोटी बात पर, हो सकता है बड़ी बात पर, लेकिन भावनात्मक रूप से वो व्यक्ति अभी भी उसी भावना को पकड़े हुए है। अब भले ही आप सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करें, सब कुछ सही करने की कोशिश करें, उनका मन पहले से ही कहीं और है। उनका दिमाग पहले ही यह संकेत दे चुका है, ये सुरक्षित नहीं है, यह आरामदायक नहीं है, मैं अभी पूरी तरह खुली नहीं हूँ। और जब ये संकेत आ जाता है तो शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि भावनात्मक जुड़ाव कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, यह नींव है। इसके बिना बाकी सब कुछ अधूरा लगता है। बहुत से पुरुष इसे कम महत्व देते हैं क्योंकि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सीधे देखा जा सके। आप काम देख सकते हैं, कोशिश माप सकते हैं, लेकिन किसी के अंदर क्या चल रहा है उसे आसानी से नहीं देख सकते। और इसी वजह से वे दिखाई देने वाली चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो पूरे अनुभव को नियंत्रित कर रही होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आराम और भरोसा एक ही पल में नहीं बनते। ये समय के साथ बनते हैं, छोटी छोटी बातों से,
छोटे छोटे व्यवहार से और इस बात से कि आप किसी को लगातार कैसा महसूस कराते हैं। आप कैसे बात करते हैं, कैसे सुनते हैं, उनकी भावनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ये सब धीरे धीरे एक ऐसा मानसिक माहौल बनाता है जहां सामने वाला व्यक्ति सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करने लगता है। और जब ऐसा होता है तो कुछ बहुत स्वाभाविक रूप से होने लगता है। झिझक कम हो जाती है, रुकावट कम हो जाती है और खुलापन बढ़ने लगता है। व्यक्ति हर पल को ज्यादा सोचता नहीं है, बार बार आपकी नीयत पर सवाल नहीं करता, बल्कि वो उस अनुभव के साथ बहने लगता है। और यहीं असली फर्क आता है, क्योंकि अब आप जबरदस्ती कुछ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वो अपने आप होने लगता है। आपने सुना होगा कि कॉन्फिडेंस आकर्षक होता है, लेकिन असली कॉन्फिडेंस दिखावा करने या ज्यादा कोशिश करने में नहीं होता। असली कॉन्फिडेंस होता है शांत रहने में, उस पल में मौजूद रहने में और सामने वाले को सहज महसूस कराने में। जब कोई आपके साथ रिलैक्स महसूस करता है, जब उसे लगता है कि उसे जज नहीं किया जा रहा, उस पर कोई दबाव नहीं है, तभी उसका मन खुलना शुरू होता है। और जैसे ही मन खुलता है, बाकी सब अपने आप होने लगता है। लेकिन अगर मन बंद है, अगर उसमें डर, शक या असहजता है, तो आप चाहे शारीरिक रूप से कुछ भी कर लें, वो कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए भावनाओं को समझना कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये किसी भी गहरे कनेक्शन को बनाने की सबसे ताकतवर स्किल है। और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोगों में ये क्षमता पहले से होती है, बस वे इस पर ध्यान नहीं देते। वे यह नहीं समझते कि उनके शब्द दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं, उनका टोन माहौल को कैसे बदलता है, छोटी छोटी चीजें कैसे कनेक्शन बना सकती हैं या तोड़ सकती हैं। जैसे ही आप इन छोटी चीजों के प्रति जागरूक होने लगते हैं, आप रिश्तों का एक बिल्कुल अलग पहलू देखने लगते हैं। एक ऐसा पहलू जिसे ज्यादातर लोग कभी एक्सप्लोर ही नहीं करते। और जब ये समझ आती है, तो आपका पूरा अप्रोच अपने आप बदलने लगता है। और जब आपका अप्रोच अपने आप बदलने लगता है, तो एक बहुत ताकतवर बदलाव शुरू होता है। आप सिर्फ परिणाम के पीछे भागना छोड़ देते हैं और असली कनेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब आप यह नहीं सोच रहे होते कि अगला कदम क्या होना चाहिए, बल्कि आप यह महसूस कर रहे होते हैं कि सामने वाला उस पल में कैसा महसूस कर रहा है। आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगते हैं, उनके हाव भाव, उनका कंफर्ट लेवल, उनकी ऊर्जा। और यही जागरूकता एक बिल्कुल अलग अनुभव बना देती है। देखिए, असली कनेक्शन दबाव से नहीं बनता, वो मौजूदगी से बनता है। जब किसी को लगता है कि आप सच में उसके साथ हैं, ध्यान भटका हुआ नहीं है, जल्दबाजी नहीं कर रहे, कुछ जबरदस्ती नहीं कर रहे, तभी भरोसा अपने आप बनने लगता है। और जब भरोसा बन जाता है, तो बाकी सब कुछ आसान, गहरा और ज्यादा मायने रखने वाला हो जाता है। ज्यादातर लोग प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और सच्चाई ये है कि समझना हमेशा प्रभावित करने से ज्यादा ताकतवर होता है। क्योंकि जब किसी को लगता है कि उसे समझा जा रहा है, तो वो खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। जब वो महत्वपूर्ण महसूस करता है, तो वो सुरक्षित महसूस करता है। और जब वो सुरक्षित महसूस करता है, तो वो बिना झिझक खुल जाता है। यहीं से सब कुछ बदल जाता है। अब आपको ज्यादा कोशिश करने या किसी तय फॉर्मूले को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। कनेक्शन खुद आपको गाइड करने लगता है। आप स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं, स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ते हैं, और सब कुछ जबरदस्ती की बजाय आसान लगने लगता है। और यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते, कि सबसे गहरे अनुभव तकनीक से नहीं, बल्कि भावनात्मक तालमेल से बनते हैं। अगर मन जुड़ा हुआ है, तो शरीर अपने आप साथ देता है। अगर मन शांत है, तो अनुभव गहरा हो जाता है। लेकिन अगर मन बंद है, तो कुछ भी वैसा काम नहीं करता जैसा आप उम्मीद करते हैं। इसलिए सिर्फ एक चीज, एक पॉइंट या एक तकनीक पर ध्यान देने के बजाय अपना ध्यान समझ, धैर्य और भावनात्मक जागरूकता पर लगाइए। क्योंकि अंत में बात ज्यादा करने की नहीं होती, सही तरीके से करने की होती है। और सही तरीका हमेशा दिमाग से शुरू होता है, शरीर से नहीं।
जब आप इस बात को सच में समझ जाते हैं तो सिर्फ एक चीज में नहीं बल्कि पूरे तरीके में बदलाव दिखने लगता है कि आप लोगों से कैसे जुड़ते हैं। और यही फर्क होता है किसी सामान्य अनुभव और एक ऐसे अनुभव के बीच जो हमेशा याद रह जाए।